1 घंटे का पूरा वक्त होता है, तो 1 घंटे का वाकई पूरी मोहलत अगर मिली होती, क्योंकि देखिए ये किसी गांव में या सुदूर किसी जगह नहीं टकराया है, ये क्रैश नहीं हुआ है, ये बीच शहर में प्लेन जो है ये क्रैश हुआ है। ऐसे में आपको लगता है प्रॉपर अगर 1 घंटे के अंदर मदद पहुंची होती या मिली होती तो लोग बच सकते थे? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल सॉरी, मैंने मेरे ख्याल से मैं ठीक से बता नहीं पाया इसको जी। कि देखिए, ये जो दशा थी 20 से 30 सेकंड में तो सब कुछ समाप्त हो गया था। तो मैं बात करता हूँ जो नॉर्मल कंडीशन होती है, जहां पर जहाज जो क्रैश करता है और समय रहता है आपके पास कि आप लोगों की जान बचा सकें, क्योंकि यहाँ पर समय था ही नहीं, इतनी ऊंचाई पे ऊंचाई पे जहाज गया ही नहीं, तो वो जो रिएक्शन टाइम था आपके पास वो सीमित हो गया। ये एक जो है बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। तो यहाँ पर ना पायलट के पास टाइम था, ना जो क्रैश क्रू होता है, क्रैश क्रू उससे बोला जाता है जो कि एम्बुलेंस और फायर टेंडर इन सबको लेके जाता है, दमकल की गाड़ियां और जो एम्बुलेंस की गाड़ियां होती जाती हैं उनको वो लेके जाती हैं, उसके पास भी इतना समय नहीं रहा होगा, क्योंकि आप सोचिए जब वो गाड़ी स्टार्ट करके जाएंगे उतनी देर में तो वो हादसा पूरा हो चुका था। और तीसरी बात, ये सारा हादसा एयरफील्ड के बाहर हुआ है, तो ये जब जो जो सहायता है, क्रैश क्रू है, ये बाहर जाएगा तो उस समय और समय लगेगा। तो उतना समय था ही नहीं, क्योंकि 20 से 30 सेकंड में पूरा जो है वो हादसा पूरा हो बिल्कुल गया। सर, ये बताइए कि जिस तरह से हम देख रहे हैं क्रैश हुआ और आग के गोले में तब्दील हो गया, जैसा कि हम समझ पा रहे हैं, क्रैश होते साथ पूरी तरह से वो आग का गोला बन गया प्लेन। ऐसे में अंदर जो लोग बैठे हैं, क्या इमीडिएट उन्हें अफेक्ट हुआ होगा या फिर थोड़ी सी भी संभावना बची होगी कि उनको बचाया जा सके? देखिए, निश्चित रूप से तो देखिए उनको तो हुआ होगा, उनकी जो मनोदशा होगी हम शायद उसका अनुमान नहीं कर सकते, क्योंकि आदमी जब देख रहा होता कि वो विषम परिस्थितियों के सामने है और वो असहाय है। सबसे दुख की बात होती है कि आदमी जो आप सोच के जो है वो एकदम से कंपन होता है कि अगर मैं होता वहां पर तो मैं इसको कैसे सामना करता। तो वो सोच के ही एक जो है जिटरी सी आती है, तो ये कंपन पैदा होता है पूरे शरीर में। तो ये उस प्रकार का हादसा, जो चीज सोचने पर इतना परेशान करती है, सोचिए आपकी आंखों सामने हो रही हो तो आप पर क्या गुजरेगी। तो निश्चित रूप से यात्रियों की ये अग्नि परीक्षा थी, क्योंकि सामने अग्नि थी और बगल में अग्नि थी, चारों तरफ अग्नि नहीं थी। तो ऐसे कंडीशन में यात्रियों का बचना बहुत ही, जैसे ईश्वर कृपा ही कहा जाएगा, प्रभु कृपा से ही जो बचना हो पाता है। लेकिन फिर भी मुझे खुशी हो रही है कि 2:30-2:45 के आसपास, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, लगभग 40 यात्रियों को निकाल दिया गया था वहां से, और उनमें से कुछ और लोग बचने चाहिए। मैं ऐसा आशान्वित हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो स्वस्थ लोग बाहर निकले। बिल्कुल। और सर, जो मैंने आपसे पहले सवाल पूछा था, एक बार फिर से आपसे मैं सवाल पूछना चाहूंगी, कैटेगोरिकली अगर आप बता सकें कि इस तरह की कोई भी परिस्थिति अगर आती है तो जो भी पैसेंजर वहां पर मौजूद है, क्या क्या उसके पास ऑप्शंस होते हैं अपने आप को बचाने के या फिर उसके साथ जो को पैसेंजर ट्रैवल कर रहा है उसे बचाने के? देखिए, मैं इस बात को समझ रहा हूँ कि ये बहुत सेंसिटिव क्वेश्चन है और दर्शकों के लिए बहुत जो है जरूरी है जानना कि अगर वो ऐसी दुविधा का सामना कर रहे हो तो क्या करें। सबसे पहली चीज है कि आप कोशिश करिए कि पैनिक ना करें। आप बहुत ज्यादा एकदम असहाय होंगे तो शायद जो आप कर सकते हैं वो नहीं कर पाएंगे। तो और इसमें जो जो केबिन क्रू है, जो एयर हॉस्टेस हैं, वो इस बात के लिए ट्रेन किए जाते हैं कि किस प्रकार से हो। क्योंकि देखिए, अगर आग लगी है और अंदर आग पहुंच गई, उसमें धुआं भी होगा, धुएं में आंखें 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 जल सकती हैं, मुंह में जाएगा, नाक में जाएगा, तो आपको घुटन भी हो सकती है, इसलिए मास्क बना दिया जाता है। तो ये सब करने के लिए होता है, लेकिन समय इसके लिए होना चाहिए आपके पास कुल 40 सेकंड में। जब तक कि लोग संभल पाते हैं उतनी देर में ही हादसा हो गया। तो अंदर निश्चित रूप से उन्होंने प्रयास किया होगा, लेकिन महिलाएं बच्चों से तो उम्मीद नहीं कर सकती। लेकिन ये मिस्टर विश्वास जो है थोड़ा सा किस्मत वाले थे कि एग्जिट गेट के पास रहे और वो निकल पाए। लेकिन बाकी बहुत ज्यादा ऐसी समय में, क्योंकि समय होना बहुत जरूरी है, अगर समय है तो आदमी बिल्कुल तोड़ के बाहर कर सर, सकता है, लेकिन समय ये जब हम नहीं दिखा तो रहे आप हैं, कुछ नहीं कर देखिए उस सकते। प्लेन का भी हम दिखा रहे हैं वो सीटिंग अरेंजमेंट, और हम दिखा रहे हैं 11A वो जगह भी हम दिखा रहे हैं, वो सीट हम दिखा रहे हैं इमरजेंसी एग्जिट जहां पर रमेश बैठे हुए थे। अब इमरजेंसी एग्जिट के बारे में देखिए, बोर्डिंग पास आप देख सकते हैं, बोर्डिंग पास उसमें 11A उनका सीट नंबर दिया गया है, और आपको हम वो सीट भी पूरा दिखाएंगे कि प्लेन में किस तरह से वो सीट वहां पर अलोकेटेड था और 11A उनका नंबर था। सर मुझे ये बताइए, जो इमरजेंसी एग्जिट होता है, जहां तक चूंकि कई बार मैंने भी फ्लाई किया है, तो वहां पर बाकायदा इमरजेंसी एग्जिट में आप विस्तार से बताएं, लोग इसे समझ पाएंगे कि क्या क्या आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं। और मुझे जहां तक जानकारी है कि जो भी इमरजेंसी एग्जिट में पैसेंजर बैठता है उसे अलग से क्रू मेंबर या फिर आकर के एयर होस्टेस बताते हैं कि आपको क्या क्या करना है इमरजेंसी सिचुएशन में। सर
बिल्कुल आपने एक-एक शब्द सही कहा है कि आपने देखा, अगर आप इमरजेंसी गेट के पास नहीं बैठे हैं, तो आपने कहीं बैठे हो, आपने ज़रूर देखा होगा कि एयर होस्टेस बिफोर टेक ऑफ होने से पहले आती हैं और समझाती हैं कि उनकी क्या कर्तव्य है, कि एग्ज़िट गेट होगा तो उनको सहयोग करना होगा, क्योंकि अगर जो भी क्रू आएगा उसको खोलने का प्रयास करेगा, क्योंकि वो लॉक होता है, उसको इतना आसानी से नहीं खुलता वो, उसके लिए वो क्रू ट्रेन होता है, वो आके उसको लॉक को खोलता है और फिर गेट खोलता है। तो लॉक, लेकिन ऐसा भी नहीं होता कि उसमें बहुत समय लगे, वो क्रू जो ट्रेन होते हैं वो मुश्किल से 10 से 15 सेकंड में उस लॉक को खोल देते हैं। तो जो सामने बैठा होगा निश्चित रूप से वो जो बैठा हुआ, तो पहले तो पैनिक हो रहा है, गेट क्यों खुल रहा है, तो पैनिक हो सकता है। नंबर टू, उसको थोड़ी सी जो है सुविधा जैसे कहा जाए कि दिक्कत हो सकती है, परेशानी हो सकती है, उसको देखते हुए उसको वार्न किया जाता है कि होगा तो आप सहयोग करिएगा, और वो निश्चित रूप से जब गेट खुल जाएगा तो उसके बाद वो निकलने का। लेकिन साथ में जो है उसमें वो स्लाइडर लगाते हैं, ताकि आराम से, ऊंचाई से एकदम नीचे जाएंगे तो आदमी को चोट लग सकती है और शायद कुछ लोग जाए भी नहीं, तो स्लाइडर लगाते हैं ताकि सब लोग उसमें एक तरह से फिसलते हुए अपने आप को, बॉडी को छोड़ते हुए आगे निकल जाए। आपने कई बार देखा भी होगा एनिमेशन में या कई जगह एक्चुअल में मूवीज वगैरह में कि वो स्लाइडर के थ्रू थ्रू निकलते हैं। कई जी। बार जहाज पानी में उतारना पड़ता है तब भी जो है ऐसे जो है स्लाइडर का प्रयोग करके, डिंगी जो है छोटे बोट्स होती है उसमें उन लोगों को उतारा जाता है। तो ये जो इमरजेंसी गेट के पास लोग बैठे होते हैं, क्योंकि ड्रीम लाइनर था तो इसमें कम से कम 8 इमरजेंसी गेट होंगे जहां तक मेरा अनुमान है। तो इन गेट के पास जो लोग हैं निश्चित रूप से उनको बताया गया होगा, ब्रीफ किया होगा कि आप क्या करें, और लेकिन अगर आग लग रही है तो निश्चित रूप से गेट खोलना मतलब आप आग को निमंत्रित कर रहे हैं, तो हम्म। वो गेट नहीं खोले जाएंगे। गेट वही खोले जाएंगे जो कि आपको आसानी से, सरलता से बाहर निकलने का मार्ग प्रदर्शन कर सकें। तो ये सब जो है बहुत जरूरी होता है कि कौन सा गेट खोलना है, कौन सा नहीं खोलना, क्योंकि पैनिक में आप कोशिश करते हैं कि भाई नहीं खोलिए, मैं यहाँ से कूद जाऊंगा। लेकिन कई बार जो है आप कूद सकते हैं, लेकिन आप सोच रहे कूद सकते हैं, लेकिन वो माहौल नहीं है कि आप कूद पाए, आप अपने पैर की हड्डियां तोड़ सकते हैं, अपना को घायल कर सकते हैं, और शायद फिर बाकी लोगों को उतरने में दिक्कत हो। तो इसलिए कहा जाता है कि आप पैनिक ना करें, आराम से बैठी, क्रू ट्रेंड है और वो आपकी आपकी सहायता करेगा। तो थोड़ा सा इसमें यात्रियों को भी सहयोग करना पड़ेगा, क्योंकि क्रू को ट्रेन किया जाता है, हर क्रू को ट्रेन किया जाता है कि विभिन्न परिस्थितियों में जब कंटिजेंसीज आती हैं, तनावपूर्ण क्षण होते हैं, तो उसको जी। कैसे हैंडल करना है। तो थोड़ा सा इसको जो है मानसिक रूप से एक्सेप्ट बिल्कुल। करने की जरूरत है आम यात्री को। बिल्कुल सर, ये भी बताइए कि हम बोइंग की बात कर रहे हैं, हम ड्रीम लाइनर की बात कर रहे हैं, लेकिन जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स होते हैं, जो छोटे फ्लाइट कंपैरेटिव इससे होते हैं, उनमें और इनमें किसी तरह का फर्क होता है? और खास करके ये जो इमरजेंसी एग्जिट सीट्स होते हैं, गेट होते हैं। देखिए, बहुधा सेम ही होते हैं, मतलब हम्म। बहुत कम अंतर होता है, कि क्योंकि अगर आप जैसे बिजनेस क्लास के आसपास हो तो सीटें थोड़ी सी बड़ी होती हैं, वही अंतर होता है, बाकी कोई ऐसा नहीं है। ड्रीम लाइनर में क्योंकि स्पेस काफ़ी है और वो सिटिंग प्लान जो है आप दिखा भी रहे हैं, तो उसके हिसाब से जो है लोगों को आइडिया लग जाता है कि कितना स्पेस है, लेकिन बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता जो कि आपको आपकी जो एक्शन है उसमें अफेक्ट करे। लेकिन संख्या उनकी ज़्यादा होती है क्योंकि पैसेंजर ज़्यादा है। इस ड्रीम लाइनर 7878 की हम बात करें तो इसमें 448 लोगों की कैपेसिटी थी, इसमें क्रू 10 लोगों का क्रू और 2 पायलट, यानी कि 12 लोगों को मिला दिया जाए तो 236 लोगों के बैठने की यहाँ पर इसमें जगह होती है। जी। इसमें 230 लोग थे, 6 लोग कम थे, तो लगभग जहाज जो है पूरा भरा हुआ जा रहा था। तो ऐसे कंडीशन में निश्चित रूप से जो है थोड़ा सा आदमी को जो है संतुलित होकर रहना चाहिए और सरलता से हर चीज को लेना चाहिए, क्योंकि पैनिक करने पर आप अपना भी नुकसान कर रहे हैं और बाकी जो यात्री हैं वो भी, उनको भी दुविधा में डाल रहे हैं। बिल्कुल।